साइंस में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यूज़ की, वो भी साइंस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्रिएट किए हुए टॉपिक वाइज। और एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जिनसे कि आपके फिलिप्स, ट्रू फॉल्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स के भी मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। और ये केवल एकेडमिक बच्चों के लिए ही नहीं, जो मेडिकल या वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यूज़फुल है। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का एनिमल किंगडम, जो कि पोरीफेरा से मैमल्स तक है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूनिक टू पोरीफेरा? जो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो यूनिक है पोरीफेरा में? ए सेगमेंटेड बॉडी, बी है वाटर कैनाल सिस्टम, सी है जॉइंटेड लेग्स एंड डी है रेडियल सिमेट्री। सो देखिए आंसर, पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया है ना तो फिर ऑप्शन टिक करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। समटाइम्स क्वेश्चन अगर आप गलत पढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, राइट? तो आंसर है इसका वाटर कैनाल सिस्टम। देखिए ये वाटर कैनाल सिस्टम जो है ना, ये स्पेसिफिक है पोरीफेरा में ही। सो एक्सप्लेनेशन जो दी गई है ना, इससे आपके फिलअप्स और ट्रू फॉल्स कवर होंगे। जस्ट लाइक आपको ये चीज़ ना यहाँ पे ब्लैंक कर दी जाएगी और ये स्टेटमेंट दिया जाएगा। सो आपको क्या फिल करना है? पोरीफेरा, ठीक है? यानी कि पोरीफेरा फाइलम्स possess a unique water canal system that helps in the feeding, respiration and excretion. ओके, सो इनकी बॉडी में हर तरफ ना पोर्स होते हैं। तो ये आपका फिलिप्स के भी मार्क्स से सिक्योर हो गए। और पूरा स्टेटमेंट देने के बाद आपसे पूछेंगे इज दिस ट्रू और फॉल्स। तो आपको अगर पता है आंसर तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, तो ट्रू फॉल्स के मार्क्स भी आपके कहीं नहीं गए। नेक्स्ट है द बॉडी ऑफ निडेरियंस इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ। जो बॉडी होती है निडेरियंस, यानी कि जो निडेरिया फैमिली फाइलम के हैं ना, तो उनमें कौन सी क्वालिटी होती है? ए फ्लेम सेल्स, बी निमेटोसाइट्स, सी है सीटा एंड डी है ट्यूफिड। तो निडेरियंस में देखिए क्या होंगे, निडेरियंस है तो उसी से रिलेटेड होगा आंसर हमारा निमेटोसाइट्स, राइट? निमेटोसाइट्स क्या होते हैं? एक तरीके के स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। स्टिंगिंग मीन्स जो एक तरीके के इंजेक्शन वाले, जो कि प्रे को अपने पिंच करते हैं। जैसे निडेरियंस possess the stinging cells nematocytes used for the capturing prey and defense। मतलब अगर इसको कोई खाने आता है तो भी ये स्टिंगिंग सेल्स का यूज़ करते हैं खुद को बचाने के लिए, और जब ये अपने फूड को गेन करता है, जब अपने प्रे को पकड़ता है, तो भी ये स्टिंगिंग सेल्स का ही यूज़ करता है। नेक्स्ट है फ्लैट वर्म्स बिलोंग्स टू विच फाइलम्स? फ्लैट वर्म्स इनमें से किस फाइलम से बिलोंग करता है? ए है एनिलिडा, बी है निमेटोडा, सी है प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड डी है मोलस्का। तो देखिए फ्लैट वर्म्स जो है ना वो हमारे रिलेट करते हैं, आंसर है सी प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेट से ही समझ में आ रहा है, प्लेट पतली होती है ना, तो प्लेट यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थीज दैट मीन्स फ्लैट वर्म। इनकी बॉडी ना बिल्कुल जैसे रिबन होता है ना, तो उसकी तरह बिल्कुल चपटी हुई होती है, बिल्कुल फ्लैट। सो प्लेटीहेल्मिन्थीज आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन वर्म्स कॉमनली कॉल्ड दी फ्लैट वर्म्स। बिल्कुल चपटी बॉडी ये होते हैं जैसे रिबन लाइक, तो इनको क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म्स। नेक्स्ट है राउंड वर्म्स आर द मेंबर्स ऑफ। जो राउंड वर्म्स हैं, पहले तो हमने देखो फ्लैट वर्म्स पढ़े, फ्लैट वर्म्स के बाद आते हैं राउंड वर्म्स। किसके मेंबर हैं? ए है पोरीफेरा, बी है निमेटोडा, सी है ऑर्थोपोडा एंड डी है मोलस्का। तो देखिए राउंड वर्म यानी कि अब इनकी बॉडी क्या होती है? राउंड शेप में, ठीक है? राउंड शेप भी नहीं बोलेंगे, इनकी बॉडी होती है सिलिंड्रिकल। ओके, सो इनको राउंड वर्म्स बोला गया है। ये आते हैं निमेटोडा फाइलम में। ओके, सो निमेटोडा हैव द सिलिंड्रिकल अनसेगमेंटेड बॉडी आर कॉमनली कॉल्ड दी राउंड वर्म। ये इस तरीके से होते हैं, इनमें मेल फीमेल भी अलग अलग होती है। ओके, और ये देखो सिलिंड्रिकल बॉडी है, ये कोई सेगमेंट नहीं होता बॉडी में, ठीक है? तो ये है हमारे नीमेटोड्स। नेक्स्ट है विच फाइलम हैज़ अ सेगमेंटेड बॉडी? इनमें से किस फाइलम के सेगमेंटेड बॉडी होती है? ए है मोलस्का, बी है निडेरिया, सी है एनिलिडा एंड डी है निमेटोडा। तो देखिए सेगमेंटेड बॉडी किस में होगी हमारी? यस, आंसर इज एनिलिडा। अब देखिए सेगमेंटेड बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो आपके ऑर्थोपोडा में भी आते हैं, बट ऑर्थोपोडा ऑप्शन में नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लगेगा? एनिलिडा। अर्थवर्म, ये सबने देखा होगा, केचुआ हिंदी में, और लीच जिसको जोंक बोलते हैं,
belongs to the annelids which have true body segmentation। ये देखो इसकी बॉडी में देखो ये लाइन लाइन भी बनी हुई है ना, तो इसकी बॉडी में क्या होता है, बॉडी सेगमेंटेड होती है। ओके, नेक्स्ट है विच एनिमल्स बिलोंग्स टू दी ऑर्थोपोडा। इनमें से ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा का मीन समझ लीजिए। ऑर्थो मीन्स ज्वाइंटेड, ज्वाइंटेड, पोडा मीन्स पैर, लेग्स। ठीक है, तो जहाँ पे भी ज्वाइंटेड लेग्स जिनके मिलते हैं वो होते हैं ऑर्थोपोडा में। अब देखिए अर्थवॉर्म है, ए है अर्थवॉर्म, बी है कॉकरोच, सी है स्नेल एंड डी है स्टारफिश। तो याद रखिए देखो अर्थवॉर्म में सेगमेंटेड बॉडी थी, उसके पैर नहीं थे। ओके, स्नेल भी आपने देखा है, इसमें तो बॉडी सेगमेंटेशन जो होता है बहुत ही सेगमेंटेड होती है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है, लेकिन ये जॉइंटेड लेग्स तो है नहीं इसके। स्टारफिश ये अलग ही तरीके की है, ये काइनोडर्मेट्स है। सो आंसर क्या है हमारा, कॉकरोच। इसके कॉकरोच के आप पैर देख सकते हो, ये गया। ठीक है, अलग अलग एंगल्स पे हैं ज्वाइंट किए हुए, इस तरीके से अलग अलग एंगल्स पे ज्वाइंट किए हुए हैं। तो ये क्या है, सेगमेंटेड जॉइंटेड लेग्स, मतलब अलग अलग पार्ट को जोड़ के जो बना हुआ है। सो आर्थ्रोपोड्स possess jointed appendages एंड अ हार्ड एक्सोस्केलेटन। ये जो आप इसके विंग्स देखते हो ना, हार्ड हार्ड काइटिन के लगते हैं, तो ये एक तरीके से एक्सोस्केलेटन है। जैसे पोरीफेरा के मेन कैरेक्टर था ना, पोर्स होते हैं बॉडी में, मतलब पूरी बॉडी में इसके पोर्स होते हैं पोरीफेरा में, वैसे ही ऑर्थोपोडा का मेन कैरेक्टर है कि इनके जो जॉइंट ये लेग्स होंगे ना, ये जॉइंटेड होते हैं। सारे ऑर्थोपोड्स का इसी बेसिस पे कैटेगराइज क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसके पैर आप मतलब जुड़े हुए हैं, अलग अलग सेगमेंट से बने हैं, तो वो ऑर्थोपोड में रखा जाएगा। नेक्स्ट है द बॉडी ऑफ मोलस्क इज जनरली। जो बॉडी होती है मोलस्क की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, ए है हार्ड एंड सेगमेंटेड, बी है सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड, सी है सिलिंड्रिकल, या डी है रेडियल सिमेट्री के। रेडियल सिमेट्री एक तरीके से वो जो एस्केरिस था ना हमारा, नीमेटोड्स जो राउंड वर्म था, ठीक है, उसकी तरह। ठीक, तो यहाँ पे मोलस्क की बॉडी कैसी होती है, आंसर है हमारा बी, सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड। देखो आपने पाइला देखा होगा, ठीक है, ऑक्टोपस देखा होगा, तो ये क्या होती है, जो मोलस्क होते हैं उनकी बॉडी देखो सॉफ्ट स्लाइमी होती है, प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड शेल। उनके ऊपर क्या होती है, इतनी सॉफ्ट और अनसेगमेंटेड होती है, इनके अंदर जो पाइला सीपिया ये सब होते हैं ना, तो ये क्या है, सॉफ्ट होते हैं, बट इनके ऊपर क्या कवरिंग होती है, खुद को बचाने के लिए भाई हार्ड शेल होती है। तो हार्ड शेल के बेसिस पे ही मोलस्कस में रखे जाते हैं। नेक्स्ट है विच एनिमल्स बिलोंग्स टू इकाइनोडर्मेट्स। ए है स्टारफिश, बी है हाइड्रा, सी है अर्थवॉर्म एंड डी है कॉकरोच। सो देखिए आपने अर्थवॉर्म भी देख लिया, एनिलिड्स में है, कॉकरोच देख लिया, ऑर्थोपोड में है। तो अब इन दोनों का है, तो इन दोनों में है जो स्टारफिश है वो है हमारी इकाइनोडर्मेट्स। ओके, सो इकाइनोडर्म्स पजेस स्पाइनी स्किन। स्पाइनी मतलब जो इनकी स्किन पे ना कांटे से होते हैं, एंड ट्यूब फीट फॉर लोकोमोशन। एक ये जो इसके पैर हैं ना, तो इनमें ना ट्यूब्स आती है अंदर की ओर, तो ये मतलब अंदर खोखली होती है एक तरीके से, तो इसको ट्यूब फिट कहते हैं। और इन्हीं लेग्स के ज़रिए, इन्हीं आर्म्स के ज़रिए ये लोकोमोशन मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाती है। नेक्स्ट है प्रोटोकॉर्डेट्स possesses A backbone throughout the life, B notochord at least during one stage, C है exoskeleton and D है shell। देखिए प्रोटोकॉर्डेट्स यानी कि जो कॉर्डेट्स है ना, हम लोग जिनमें आते हैं, हम लोग वर्टिब्रेट हैं और हम कॉर्डेट्स भी हैं, मतलब हमारी पूरी लाइफ में हमें कॉर्डेट्स यानी कि जो हमारी बैकबोन है ना, वो थ्रू आउट लाइफ रहती है। जब से छोटे से लेके एंड तक का पूरी लाइफ हमारी बैकबोन रहती है। ये प्रोटोकॉर्डेट बात कर रहे हैं, मतलब हमसे जो पहले हुए हैं एनिमल्स, उनकी बात कर रहे हैं, जब पूरी तरह से कॉर्डेट्स नहीं बने थे। तो आंसर है हमारा बी, नोटोकॉर्ड यानी कि बैकबोन एटलीस्ट ड्यूरिंग वन स्टेज। चाहे वो बॉर्न इन्फेंट स्टेज में हो, चाहे यंग स्टेज में हो या ओल्ड स्टेज में हो, तो किसी ना किसी एक स्टेज में ये यहाँ पे बैकबोन प्रेजेंट होती है। सो प्रोटोकॉर्डेट्स possesses are notochord but lack a true vertebral column। ठीक है, नोटोकॉर्ड होती है बट पूरी तरीके से वर्टिब्रल कॉलम डेवलप नहीं हुई होती है। पूरी तरह से डेवलप किस में होती है, कॉर्डेट्स में।
नेक्स्ट है साइक्लोस्टोम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय साइक्लोस्टोम जो होते हैं वो उनमें क्या गुण होते हैं? ए है पेयर्ड फिन्स, बी है जॉलेस माउथ, सी है फेदर्स एंड डी है फोर लिम्स। तो साइक्लोस्टोम्स की बात हो रही है, यहाँ पे आंसर है हमारा जॉलेस माउथ। देखिए ये साइक्लोस्टोम है, जैसे लैम्प्रे होता है, ठीक है, उसका सर्कुलर जॉलेस माउथ होता है। ये जो है ना, देखिए हमारे जॉ में जॉ बोन होती है, प्रॉपर होता है, बट इसके टीथ क्या है, देखो सर्कुलर पाथ पे बिल्कुल इस तरीके से हैं, ठीक है। तो ये है हमारा साइक्लोस्टोम। नेक्स्ट है विच वर्टिब्री ग्रो ब्रीथ थ्रू गिल्स थ्रू आउट द लाइफ। इनमें से कौन सा वर्टिब्रेट यानी कि कॉर्डेट है जो कि थ्रू आउट लाइफ गिल से ब्रीदिंग करता है? ए है एम्फीबिया, बी है पाइसिस, सी है मेमेलिया एंड डी है रेप्टाइल्स। तो देखिए जो गिल्स किस में होते हैं, गिल्स इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, बट पूरी लाइफ अब ब्रीदिंग किससे करता है? तो आंसर है हमारा बी, पाइसेस। यानी कि जो फिशेस होती हैं ना, तो उनमें क्या होता है, फिश रेस्पायर थ्रू दी गिल्स ड्यूरिंग दियर एंटायर लाइफ। जो एम्फीबिया यानी कि फ्रॉग है ना, तो वो क्या करता है, जब पानी में होता है तब वो गिल्स से करता है, और जब वो बाहर होता है तो अपनी मॉइस्ट स्किन से करता है, ठीक है। जब वो थक जाता है तो फिर पानी में छलांग लगा देता है, और नहीं तो फिर अपना लैंड सरफेस पे टेरेस्ट्रियल बन के रहता है। नेक्स्ट है एम्फीबियंस कैन लिव A only in water, B only on land, and C both on land and water, and D only in desert। अभी जस्ट फ्रॉग की बात कर रहे थे, तो अब आप यहाँ पे इजीली आंसर लगा सकते हैं। सो आंसर है हमारा C, बोथ ऑन लैंड सरफेस एंड इन द वाटर। फ्रॉग है, फ्रॉग एम्फीबिया में आते हैं, ओके। जैसे आपको याद होगा जो प्लांट किंगडम था उसमें हमारा एम्फीबियन कौन था? ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स किसके पास रहते थे? पानी के पास, ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सके, राइट। ऐसे ये एम्फीबियंस भी होते हैं, ये पूरा मतलब रह सकते हैं लैंड सरफेस पे एज अ टेरेस्ट्रियल, बट अपना फर्टिलाइजेशन कहाँ कंप्लीट करते हैं? वाटर में, ओके। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स है, ए है मॉइस्ट स्किन, बी है ड्राई स्केली स्किन, सी है फेदर्स एंड डी है फर। जो रेप्टाइल्स यानी कि हम सांप की बात कर रहे हैं, ठीक है, सांप है, छिपकली है, ये सब रेप्टाइल्स का रिलेट करोगे ना तो सारे आते हैं रेंगने वाले जानवर, ठीक है, जितने जो बिल्कुल सरफेस पे ना क्रॉलिंग करते हैं, राइट। तो उनमें मॉइस्ट स्किन होती है। क्या होता है इसमें से आंसर? देखो फेदर तो होंगे नहीं, कि उड़ने वाले सांप हो गए तो भाई सबके लिए डेंजरस है, फर्क भी नहीं होता। तो यहाँ पे होता क्या है? आंसर इज बी, ड्राई एंड स्केली स्किन। देखिए स्केल्स होते हैं, आपको ये पता है, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनको स्केल्स बोलते हैं। इन ये रिज होते हैं और ये लोकोमोशन में वर्क करते हैं। इनके लेग्स नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। सो ड्राई स्केल प्रिवेंट्स वाटर लॉस इन रेप्टाइल्स। नेक्स्ट है बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड बिकॉज। वार्म ब्लडेड दो तरीके के एनिमल होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड हो गए हमारे जो पानी में रहने वाले, ठीक है, और उसके बाद आते हैं वार्म ब्लडेड, मतलब जिनका ब्लड थोड़ा सा गर्म होता है, जो गर्म जगह पे रहने के लिए सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ए है दे हैव स्केल्स, बी है दे मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, सी है दे ले एग्स एंड डी है दे फ्लाई। सो बर्ड्स वार्म ब्लडेड क्यों होते हैं? क्योंकि भाई उनको क्या करना होता है, उड़ना होता है, तो वो उसके लिए क्या करेंगे, दे मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। क्यों? क्योंकि उड़ने में एनर्जी लग रही है, उस टाइम जब एनर्जी लगती है तो जैसे आप दौड़ते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, एकदम से ब्रीदिंग करने लगते हैं, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है। उसी तरीके से जब ये फ्लाई करते हैं तब इनकी भी एनर्जी कंज्यूम होती है, तो जो वार्म ब्लडेड है वो इनके टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखता है। सो बर्ड्स are endothermic and regulate their body temperature. Next है which feature is exclusive to mammals। ऐसे कौन सा कैरेक्टर है जो मैमल्स को मैमल्स बनाता है, ठीक है, मतलब हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि ये मैमल्स है? ए फेदर, पंख होते हैं, बी मेमरी ग्लैंड, सी है गिल्स एंड डी है स्केल्स। तो याद रखिए मैमल्स इज रिलेटेड टू दी मेमरी ग्लैंड्स,
ठीक है। जो एनिमल्स मिल्क प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस के लिए, वो क्या है, मैमल्स, ठीक है। सो मैमल्स फीड दियर यंग वंस विद द मिल्क प्रोड्यूस बाय दियर मेमरी ग्लैंड्स। ओके, तो इन्हीं मेमरी ग्लैंड्स के बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं कि ये मैमल्स हैं। नेक्स्ट है विच फाइलम कंटेन्स एनिमल्स विद द पोर्स ऑल ओवर द बॉडी। फिर से रिकॉल करिए, किसकी बॉडी में पूरे में पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। ए है निडेरिया, बी है पोरिफेरा, सी है मोलस्का एंड डी है ऑर्थोपोडा। तो देखिए यहाँ पे ना बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। पोर्स बेयरिंग कौन होते हैं, नाम से रिलेटेड ही रखा गया है बिल्कुल, पोरिफेरा। ओके, क्योंकि ये पोर्स बेयर करते हैं। द नेम पोरिफेरा मीन्स पोर बेयरिंग एनिमल्स, राइट। याद करने की भी जरूरत नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा रिलेट करके करेंगे ना लर्न तो हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रा बिलोंग्स टू। हाइड्रा किससे बिलोंग करता है, कौन से फाइलम से। ए है पोरिफेरा, बी है निडेरिया, सी है एनिलिडा एंड डी है ऑर्थोपोडा। देखो इसको लर्न करने की ना मेन टेक्निक है, आप एक एक फाइलम का एक एक एनिमल याद कर लो। पोरिफेरा यानी कि जो आप पोर्स पेयरिंग है, तो स्पॉन्ज हो गया। निडेरिया का है स्पेशली हाइड्रा, आपकी बुक में भी हाइड्रा ही दिया होगा। एनिलिडा क्या है आपका, अर्थवर्म, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा क्या है आपका, कॉकरोच, स्पाइडर। इसकी तो वास्ट वैरायटी है। तो देखिए निडेरिया हाइड्रा किससे रिलेट कर रहा है, निडेरिया से। क्यों, क्योंकि इसमें निमेटोसाइट्स हैं। निमेटोसाइट्स यानी कि स्टिंगिंग सेल्स। सो हाइड्रा इज अ फ्रेश वाटर निडेरियन पजेस टेंटिकल्स। ये जो इसके आर्म्स है ना, इनको टेंटिकल्स बोला जाता है। विद द निमेटोसाइट्स बताया था ये आपको, फिर से रिकॉल करिए। ये निमेटोसाइट्स इनमें होते हैं जो कि इसको खुद को भी बचाते हैं, इसको प्रे बनने से बचाते हैं, और ये अपने प्रे को भी इन्हीं टेंटिकल से ही, स्टिंगिंग सेल से ही कैप्चर करके माउथ के जरिए अंदर लेता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट। इनमें से कौन सा जो है वो कौन सा एनिमल पैरासाइट है, राइट। ए है अर्थवर्म, बी है टेपवर्म, सी है स्नेल एंड डी है स्टारफिश। तो देखिए बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये जो पैरासाइट है ना, ये आपके पेट में दर्द भी कर सकता है। तो इसका नाम है टेपवर्म, राइट। तो ये जो पैरासाइट है ना, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है। टेपवर्म is a parasitic flatworm living inside the intestine। ये देखो चपटी सी बॉडी लग रही है ना इसकी, रिबन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हमारे इंटेस्टाइन में जो भी इन्फेक्टेड हैं उनके अंदर होते, सभी के में कंपलसरी नहीं है। जो इन्फेक्टेड हैं इससे, जो सब्जियां धुल के नहीं खाते, फ्रूट्स प्रॉपर वॉश करके नहीं खाते, तो उनके इंटेस्टाइन में ये हो सकता है और ये डिसीज़ भी कॉज करता है। नेक्स्ट है विच एनिमल हैज़ अ जॉइंटेड लेग। देखो जॉइंटेड लेग मैंने बताया था, तो ये जॉइंटेड लेग मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रही हूँ। जॉइंटेड लेग किसमें होते हैं भाई, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। और जब भी आप किसी के पास जो भी जॉइंट्स वगैरह दिखाने जाते हो, जब आपको पैरों में या जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती, तो उनको आर्थ्रो से रिलेट करते हो ना। तो आर्थ्रो मीन्स ऑर्थ्रो यानी कि जॉइंटेड, पोडा मीन्स पैर। तो ए है अर्थवर्म, बी है स्पाइडर, सी है हाइड्रा एंड डी है स्नेल। अब आप इनमें से बता सकते हैं कि किसके पैर जो हैं वो जॉइंटेड होते हैं। तो आंसर है हमारा स्पाइडर। आप देख सकते हो इसमें, देखो ये एक एंगल गया, फिर ये अलग एंगल आया, फिर ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है। तो अलग अलग जगह पे इस तरीके से ना जॉइंट्स बने होते हैं। सो जॉइंटेड अपेंडेजेस आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ आर्थ्रोपोड। इसी अपेंडेजेस के, देखो ये सेगमेंट अलग है बॉडी का, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, बट टुकड़ों टुकड़ों से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो यही एक फीचर जो है वो, अगर किसी के पास कोई भी एनिमल्स ये फीचर रखता है ना, तो उसको उठा के सीधे ऑर्थोपोडा में ही रख दो। ओके, जॉइंटेड बॉडी। नेक्स्ट है विच फाइलम हैज़ ट्यूब फीट। इनमें से किस फाइलम के ट्यूब फीट होती है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और फिर से आपको रिकॉल करा रही हूँ। ए है मोलस्का, बी है ऑर्थोपोडा, सी है इकाइनोडर्मेटा एंड डी है एनिलिडा। तो ट्यूब फीट भाई किस में थी, आप याद कर सकते हैं, आंसर है सी। देखिए याद करिए, ट्यूब फीट हमारी स्टारफिश में थी। मैंने बोला था ना, एक तरीके का हॉलो ट्यूब होता है
और ये इनके चाहे आप आर्म समझ लीजिए चाहे फीट समझ लीजिए, क्यों? क्योंकि ये इसी से ही लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ओके, तो इनके अंदर इस तरीके की ट्यूब होती है जिसमें कि जो आपने पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम देखा ना, तो इसमें भी वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। ओके, इसके सिस्टम को बोलते हैं, इसमें भी पानी अंदर जाता है और इसके ओपोरकुलम से निकाल दिया जाता है। सो ट्यूब फीट हेल्प द इकाइनोडर्म्स इन मूवमेंट, फीडिंग एंड रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट है विच वर्टिब्रेट हैज़ फेदर। इनमें से किस वर्टिब्रेट के फेदर्स यानी कि पंख होते हैं? आप इजली लगा सकते हैं। ए है फिश, बी है बर्ड, सी है रेप्टाइल एंड डी है मैमल। काश हमारे भी होते तो हम भी उड़ सकते, बट हमारे नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? बी, बर्ड्स। Feathers are the unique to the birds and help in the flight and insulation. Insulation का means है it makes the constant body temperature, right? Next है which animal lay egg but feed its young one with the milk. ऐसा कौन सा एनिमल है? देखिए आप ये चीज़ तो याद कर लीजिए, माइंड में रख लीजिए। जो भी मेमोरी जिनके मेमोरी ग्लैंड्स होती है जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं वीवी पैरस, यानी कि वो करते हैं एग ले नहीं करेंगे, वो सीधे यंग वंस को बर्थ देते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सा एनिमल है जो एग भी ले करता है और मिल्क भी प्रोड्यूस कर रहा है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। सो ए क्रोकोडाइल, बी है प्लेटिपस, सी है फ्रॉग एंड डी है शार्क। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे एग ले करने वाला भी और अपने यंग वंस को मिल्क प्रोड्यूस करने वाला, मिल्क से फीड कराने वाला है हमारा बी प्लेटिपस। ये एक तरीके का जानवर है। ठीक है, तो ये है प्लेटिपस इज एन एग लेइंग मैमल। ये एग ले करता है, लेकिन एग ले करने के बाद जब इसके बेबीज आ जाते हैं एग से बाहर, तो ये अपने मेमोरी से उन बच्चों को फीड भी कराता है। मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी है, तो प्लेटिपस से ही रिलेटेड है, वो आप देख सकते हैं, तो आप इसकी लाइफ साइकिल ईजिली समझ सकेंगे। नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ सीलेंट्रेटा यानी कि निडेरिया दैट हेल्प्स देम इन द स्टिंगिंग एंड कैप्चरिंग द प्रे इज। ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है सीलेंट्रेटा का जो कि अपने प्रे को स्टिंग करने में यानी कि पिंच करने में या और पकड़ने में काम आता है? ए है कॉलर सेल, बी है कोइनोसाइट्स, सी है निमेटोसाइट्स एंड डी है स्पिक्यूल्स। तो देखिए इस यहाँ पे स्टिंगिंग का है और यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो आप लगा सकते हैं, बट अगर ये बाय द वे नहीं दिया होता तो आप कैसे याद करेंगे? निडेरिया है ना, निडेरिया और निमेटोसाइट्स रिलेट करके याद कर लीजिए। सो निडेरिया निमेटोसाइट्स होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स बोला जाता है। सीलेंट्रेट्स लाइक हाइड्रा एंड जेलीफिश have specialized stinging cells called nematocytes और निडोब्लास्ट ऑन दियर टेंटिकल्स। देखो टेंटिकल्स में यहाँ पे होते हैं स्टिंगिंग सेल्स। दे यूज दीज टू पैरालाइज प्रे एंड डिफेंड देमसेल्व्स। प्रे आता है, इसका खुद का खाना आता है, तो ये उस प्रे को क्या करता है? पैरालाइज कर देगा और कंज्यूम कर लेता है। और जब ये कोई इसको खाने आता है ना, तो ये इन्हीं स्टिंगिंग सेल से खुद को भी बचा लेता है, डिफेंड कर लेता है। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ द एनिमल शोइंग सीडोसिलोम, फॉल्स बॉडी कैविटी एंड अ सिलेंड्रिकल बॉडी शेप। इनमें मतलब सीडोसिलोम और सिलेंड्रिकल बॉडी, देखो ये ऐसे मतलब याद कर लो, ये किसी और में नहीं होता। ठीक है, तो ये किस में है? ए है निमोटोडा, बी है एनिलिडा, सी है ऑर्थोपोडा, डी है मोलस्का। तो सीडोसोलोम और सिलिंड्रिकल बॉडी वाला कौन था हमारा? यस, निमेटोडा। याद रखिए निमेटोडा जिसमें आता है राउंड वर्म। राउंड वर्म की क्वालिटी क्या थी? उसकी बॉडी कैसी थी? सिलिंड्रिकल। ठीक है, और सीलोम की जो बात करें ना, देखो ये जो गैप है ना वाइट कलर का, इसको बोलते हैं सीलोमेट। जिनके अंदर ये गैप होता है बॉडी कैविटी में, सीलोम होती है, ये सीलोमेट बोलते हैं। बट देखो ये गैप जो है ना उसमें भी पैचेस हैं, तो इसको बोलते हैं सीडोसीलोमेट। और ये जो देखो कोई भी वाइट कलर का नहीं है यहाँ पे रिंग, तो ये होते हैं एसीलोमेट, मतलब कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है। सो ये किस में होता है? सीडोसिलोम, नीमेटोड्स में। याद कर लीजिए।
हैव अ सिलिंड्रिकल बॉडी rather than the flat one. ठीक है, एंड their बॉडी कैविटी इज नॉट ट्रू सीलोम, इट इज अ सीडोज यानी कि फॉल्स सीलोम होती है. नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम. मतलब अभी आपने कितना पोरिफेरा, निडेरिया और प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिड्स, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, फिर क्या था मोलस्का के बाद हमारा प्रोटोकॉर्डेटा, कॉर्डेट्स. तो इनमें सबसे बड़ा फाइलम किसका है? कैरेक्टराइज्ड, उसका स्पेशल फीचर देखो इन्होंने बताया, जॉइंटेड लेग्स एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन. तो जॉइंटेड लेग्स किस में थे? फिर से रिकॉल करिए. ए है ऑर्थोपोडा, बी है मोलस्का, सी है इकाइनोडर्मेटा, डी है कॉर्डेटा. सो सबसे बड़ा फाइलम किसका है? ये क्वेश्चन देखना आता है, जरूरी आता है, चाहे मेडिकल में आए चाहे वनडे एग्जामिनेशन में आए, आता है. तो आंसर है हमारा ऑर्थोपोडा. ओके, लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट और सबसे ज़्यादा वैरायटी आपको ऑर्थोपोडा में ही मिलेगी. सो आर्थोपोडा लिटरली मीन्स जॉइंटेड लेग. इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम इंक्लूडिंग इंसेक्ट लाइक द कॉकरोच, बटरफ्लाइज, प्रॉन्स, स्पाइडर्स. ओके, नेक्स्ट है spiny skin marine organism that possess a unique water vascular system. स्पाइनी स्किन किस में था? पोर बेयरिंग नहीं पूछ रहा है और वाटर कैनाल सिस्टम नहीं पूछ रहा है. ओके, स्पाइनी स्किन किस में थे और जो कि अपने लेग्स को लोकोमोशन के लिए यूज करता है? तो ए है मोलस्का, बी है कॉर्डेटा, सी है इकाइनोडर्मेटा, डी है सिलेंड्रेटा. तो आंसर आपको मेरे ख्याल से माइंड में आ गया होगा. आंसर है हमारा इकाइनोडर्मेट्स. देखिए इसकी स्किन में ना इस तरह से स्पाइंस होते हैं और ये रही इसकी ट्यूब फीट, बीच में ये इस तरीके से वाटर वैस्कुलर सिस्टम यानी कि पानी अंदर की ओर यहाँ पे सर्कुलेट होता है. सो इन ग्रीक द इकाइनोस मीन्स अ हेजहॉग यानी कि स्पाइनी एंड द डर्मा मीन्स स्किन. So echinoderms are the marine spiny skin animals. आई थिंक मेरे संग ये करते करते आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न हो गई होंगी. तो प्लीज़ ऐसे ही करते रहिए और MCQs की प्रैक्टिस भी करते रहिए. और कोई भी टॉपिक अगर क्लियर नहीं होता प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ब्लडेड एग लेइंग vertebrate with the two chamber heart and the scale on its body. कोल्ड ब्लडेड है, एग लेइंग है, वर्टिब्रेट भी है और टू चैम्बर हार्ट. ठीक है, तो ये किस में है और स्केल्स भी हैं बॉडी पे. तो ये कौन है हमारा? ए है रोहू फिश, बी है फ्रॉग, सी है लिजर्ड एंड डी है पिजन. तो देखिए ये आता है फिश में, ये आता है एम्फीबियन. इसमें होते हैं बर्ड्स में 4 चैम्बर, इसमें होते हैं 3 और समटाइम्स 3.5. ओके, और इसमें भी होते हैं 2 और इसमें भी होते हैं 2 चैम्बर हार्ट बोला गया है और कोल्ड ब्लडेड बोला गया है, एग ले बोला गया है. सो आंसर है हमारा रोहू फिश. जो फिश होती है ना, तो फिशेज आर कंप्लीटली एक्वेटिक, कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स में क्या क्या आता है? फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स. ठीक है, ये है कॉर्डेट्स के 5 क्लासिफिकेशन. इसका भी शॉर्ट्स मैंने अपलोड कर रखा है, आप उसे चेक कर सकते हैं. सो कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स, दे ब्रीथ थ्रू आउट गिल्स, दे हैव द 2 चैम्बर्ड हार्ट, 1 atrium एंड ओनली 1 ventricle एंड ले एग. तो रोहू फिश जो है वो है हमारा करेक्ट आंसर. सो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और इसी तरह MCQs प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.